अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ की इस सीरीज़ के एक एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस टेक न्यूज़ की सीरीज़ में अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर से जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर काम हो रहे हैं उस वाले से मुकम्मल न्यूज़ आपके सामने लाता हूँ। क्या आज के दिन में क्या क्या टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतरीन हो गया और क्या क्या फ़ोन आ गए, क्या क्या हो गया, सब कुछ आपको बताता हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, पहली बार मेरी शक्ल देख ली आपने YouTube पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे को दबा दें, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पहली खबर आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। दोस्तों आपको पता है आजकल Wear OS का जमाना जो है बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि जो स्मार्ट वॉचेज हैं, आपके स्मार्ट ब्रेसलेट्स हैं, इनका जमाना बढ़ता ही जा रहा है। हर बंदा चाहता है मेरे पास एक स्मार्ट वॉच हो, वो एक पावरफुल स्मार्ट वॉच हो, उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, उसका हर फीचर बहुत कमाल हो। तो यहाँ क्वालकॉम जो है एक स्पेशल प्रोसेसर लॉन्च करने जा रहा है जल्द ही। पहले जो था वो इतने तगड़े प्रोसेसर नहीं थे, बैटरी टाइमिंग बहुत बेहतर नहीं दे पाते थे। क्वालकॉम का ये कहना है जो अगला प्रोसेसर आएगा कम से कम भी आपको 5-7 दिन तक बैटरी टाइमिंग वो प्रोवाइड कर पाएगा। अगर आप पिछली वॉचेस की बात करते हैं उसके अंदर ही अगर उस प्रोसेसर को लगाया जाए तो वो इतनी बैटरी बैकअप तक प्रोवाइड कर देगा। और अगर मजीद टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाए तो बैटरी टाइमिंग को मजीद बढ़ाया जा सकता है। तो काफी कमाल की चीज है। क्वालकॉम ने इस प्रोसेसर का नाम रखा है 3300 स्नैपड्रैगन Wear 3300, मतलब कि 3300। तो अच्छा नाम है, वैसे बहुत अच्छा लगा 3300। ऐसे लग रहा है कोई नोकिया का फोन लॉन्च हो रहा है, लेकिन यहाँ ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो अगली बात यहाँ अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi आपको पता है जो Mi Note 10 पे काम कर रहा है, मतलब कि Note 10 पे काम कर रहा है। तो आजकल एक नई खबर है, चाइना के अंदर इस फोन को थोड़ा सा रिवील कर दिया गया और यहाँ आपको कुछ स्पेसिफिकेशन सामने देखने को मिली, जैसे कि इसकी जो कैमरा है वो मेन हाईलाइट हो गई। यहाँ आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलता है, मतलब कि 5 कैमरा बैक की तरफ आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको फायदा ये होता है कि 10x तक आप ऑप्टिकल जूम, मतलब कि 10x तक 10 गुना आप जो है टेलीफोटो कैमरा मिलता है आपको, 10 गुना आप ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे, मतलब कि क्वालिटी को लूज किए बगैर 10 गुना देख पाएंगे और अंदर तक। और यहाँ 250x मतलब कि 50x तक आप डिजिटल जूम कर पाएंगे इस फोन के अंदर। और यहाँ 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको देखने को मिलता है और जो मेन सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो यहाँ काफी कमाल कर दिया Xiaomi ने। तो जल्द ही फोन जो है Mi Note 10 जो Xiaomi अनाउंस करेगा, अभी तो लीक आउट से आ रहे हैं कि एक फोन लॉन्च किया है अंदर ही अंदर चाइना के अंदर, तो वो तकरीबन Xiaomi Note 10 जैसा ही दिखता है। तो इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वही जो है Xiaomi Note 10 होगा और जल्द ही वो पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूं Xiaomi जो है वो स्मार्ट वॉचेस में, स्मार्ट ब्रेसलेट्स में बहुत आगे है। तो Xiaomi की एक नई वॉच आने वाली है जल्द ही, जो कि बिल्कुल आईफोन की जो 5 सीरीज आई है वॉचेस की उसी तरह की होने वाली है, Apple 5 सीरीज। तो पता नहीं Xiaomi ने कॉपी किया है क्या मसला है, लेकिन बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल आपका सेम होने वाला है। आप देखते हैं कि Xiaomi क्या क्या फीचर्स इसके अंदर देता है, कि फीचर्स भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं। दोस्तों अगली न्यूज आ रही सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अपनी फ्लेक्स की सीरीज में 2 लैपटॉप लॉन्च कर दिए जो 360 डिग्री रोटेशन हर तरफ हो सकता है। वो लैपटॉप सैमसंग ने 2 लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इन लैपटॉप्स के अंदर 10th जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटेल की तरफ से। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं इसके अंदर 16 GB की रैम और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज आपको दी गई है। और इसके साथ एक खास बात है कि सैमसंग का जो Note 10 के अंदर आपको S Pen मिला था वो भी इसके साइड से निकलता है, मतलब कि ये एक फुल्ली एक टच लैपटॉप होगा। और यहाँ दोस्तों है वो S Pen का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। S Pen के सारे फीचर्स जो है विंडोज के अंदर ही इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों हैरान कुन बात लगती है देखने को, लेकिन यहाँ ये दौर भी आ गया है। सैमसंग की तरफ से एक और न्यूज आ रही है दोस्तों। सैमसंग जो है आपको पता है जो आजकल डिस्प्ले में बहुत ही कमाल कर रहा है, कोई डुअल फोल्डेबल, कोई फोल्डेबल। अभी जो है सामने की तरफ एक फोल्ड होने वाला डिस्प्ले फोन सैमसंग ने अनवील्ड किया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यहाँ दोस्तों बहुत सी न्यूज और ट्विटर वगैरह पे पोस्ट हुई कि सैमसंग एक ऐसा फोन बना रही है जो सामने की तरफ फोल्ड होगा, मतलब कि एक बटुए जैसा फोन कोई। तो जैसा कमाल सैमसंग कर रहा है गैलेक्सी फोल्ड को लॉन्च करने के बाद। सैमसंग का दूसरा कदम इस फोन के बारे में होगा शायद, मुझे लग रहा है कि अभी अगला फोल्ड जो है ये लॉन्च होगा, फोल्ड 2 होगा, क्या नाम रखेगा सैमसंग। लेकिन ऐसे फोन पर भी बात हो रही है, काम हो रहा है जो कि सामने की तरफ फोल्ड होगा बटुए जैसे। दोस्तों Huawei भी यहाँ पीछे नहीं रहने वाला है। दोस्तों Huawei ने अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर जो है वो चाइना के अंदर ओपन कर दिया। फ्लैगशिप स्टोर मतलब कि आपको पता ही क्या होता है कि उधर एप्पल जैसे आपको हर चीज जो Huawei की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहाँ देखने को मिलती है। आप उसे बाय कर सकते हैं, टेस्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि Huawei की 5G टेक्नोलॉजी वहाँ आपको टेस्ट आउट करने को मिलेगी। वहाँ जाके 5G को टेस्ट आउट कर सकते हैं, 5G कैसा वर्क करता है और कैसी आपको स्पीड और कैसा इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों सैमसंग की तरफ से एक और न्यूज आ रही है। सैमसंग पीछे नहीं रहने वाला है, हमें रोज नई न्यूज देता है। तो सैमसंग ने एक रगेड फोन लॉन्च कर दिया है जो कि बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। उसके अंदर ये फीचर है कि वो 5 मीटर तक पानी के अंदर मतलब कि सांस ले सकता है, मतलब कि गुजारा कर सकता है। वो रगेड फोन है और ये स्पेशली उनके लिए लॉन्च किया है जो गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज के बंदे हैं, मतलब कि जिनको बहुत ज्यादा मुसीबतों और बहुत ज्यादा बारिशों और इस तरह की चीजों का सामना
सामना करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए ये फ़ोन स्पेशली लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके अंदर 9810 सैमसंग की तरफ से एक्सयनस का जो प्रोसेसर है उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर 4GB की रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। दोस्तों यार Xiaomi जो है वो पीछे नहीं रहेगा। Xiaomi हमें रोज रोज एक नई चीज़ देगा, जूती के अंदर और पता नहीं क्या क्या, जैकेट के अंदर, हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी लानी है Xiaomi को। तो Xiaomi का बहुत देर पहले एक ब्रीफकेस लॉन्च हुआ था, जिसे आप कह सकते हैं कि सूटकेस एक बड़ा, जो कि खुद ब खुद चलता था और वो जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, आप कहेंगे मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे आगे आगे चलो, जैसे आप उसको कहेंगे आप नेविगेशन उसको लगा के देंगे, भाई इधर जाना है, तो वो ऐसा ऐसा आपके साथ साथ चलता जाएगा। आपको उसको खींचने की जरूरत नहीं है, तो वो आसानी के साथ चलता जाएगा। और इस तरह कुछ स्मार्ट फीचर्स है, एंटी थीफ फीचर्स है, अगर आपको उसे लेके कोई भागता है तो वो शॉक मारता था, इस तरह कुछ फीचर्स थे। तो यहाँ उसका एक दूसरा वर्जन जो है Xiaomi ने लॉन्च करी है। यहाँ मैं दोस्तों आपको बताते चलूँ $280 में अवेलेबल है, आसानी से आप $280 के अंदर इसको बाय कर सकते हैं और ये काफी कमाल के, इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। और यहाँ जो आखिरी न्यूज है वो सामने आ रही है पाकिस्तान इंटरनेट को लेके। दोस्तों आपको शायद पता हो कि कल शाम तकरीबन इसी टाइम रात के 8-9 बजे करीब जो इंटरनेट है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया। तो मैं तो एक बार देख रहा था कैलेंडर के ऊपर डेट कि क्या हम 2012 में बैक तो नहीं चले गए, क्या हमने पीछे कोई ट्रैवल तो नहीं कर लिया उस टाइम मशीन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, डेट वगैरह वही थी। दोस्तों यहाँ मसला ये है कि जो पाकिस्तान की अंडरग्राउंड सबमरीन केबल्स आ रही हैं उनमें से एक जो है जो 50% लोड जिस पे है, मतलब कि 50% से जिस केबल के अंदर से आ रहा है वो जो है वो कहीं से डिफेक्ट हो गई थी, कहीं से मसला कर गई थी, तो उसे रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा और बाकी केबल के ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड डाल के अभी मैनेज किया हुआ है और उसे रिपेयर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ जो है इंटरनेट स्पीड दोबारा बहाल तो हो गई है, लेकिन वो जो स्पीड है कुछ ऐसी कंपनीज अभी भी इससे मुतासिर हैं, कोई PTCL जैसी कंपनीज जिनके इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं फिलहाल, और कभी बंद होता है, कभी चलता है, ताकि काफ़ी सिचुएशन देखने को आ रही हैं। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में सिर्फ इतना ही था। टेक न्यूज़ काफ़ी आपको अच्छी लगती होगी मेरे ख्याल में, तो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट के अंदर बताइएगा मुझे कैसी कैसी टेक न्यूज़ आपको चाहिए और कैसी अच्छी लगती है। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।